आजकल कई दिनों से न्यूज़ में आ रहा है कि सोलर स्टॉर्म आ रहा है। सोलर स्टॉर्म जो है वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, सैटेलाइट्स को मिटा देगा और धरती पे भी तबाही मचा सकता है। तो आज हम बात करते हैं सोलर स्टॉर्म्स की, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे सौर तूफान। सूर्य से निकलने वाले जो कण हैं, ऊर्जा है और चुंबकीय पदार्थ है, ये सब एक्चुअली जो है वो विस्फोट से निकलते हैं, तो जो सौरमंडल में फैलता रहता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई घटना है, अक्सर होता रहता है। अब इसकी वजह से थोड़ा बहुत पृथ्वी पर जो संचार है, बिजली ग्रिड है, जीपीएस जैसी चीज़ें हैं, उनको, टेक्नोलॉजी को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ये जो सैटेलाइट्स हैं वो लो ऑर्बिट में होता है और इनको नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि सोलर स्टॉर्म की वजह से ही ये जो ऑरोरा बोरियोलिस की खूबसूरत रोशनियां हैं जो नॉर्दर्न पोल पे दिखती हैं और कई जगहों पे दिखती हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में स्पेशली, तो वो भी जो है वो सूर्य की चुंबकीय हलचल की वजह से ही होता है और उसमें से सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं और वही जो है दूर दूर तक जो है वो कलरफुल ऑरोरा बोरियोलिस के रूप में दिखता है। तो ये कोरोनल मास इजेक्शन होता रहता है एक सूर्य में, जो उसके अंदर का जो मास है उसका इंजेक्शन चलता रहता है और वो प्लाज्मा है, मोल्टेन है, बिल्कुल पिघला हुआ और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। तो वो जब इधर उधर बिखरता है तो उससे सोलर तूफान होता है। अब सूर्य की सतह पर तो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो है स्टेबल नहीं है, तो उसमें एनर्जी जो है वो जमा होती रहती है और अचानक से जब विस्फोट होता है तो उसमें सौर ज्वाला जो है वो बिखरती है और प्रकाश की गति से चलती है, तो बहुत तेज़ी से जो है वो आसपास जो सोलर सिस्टम के जो ग्रह हैं उनको प्रभावित करती है। अब सूर्य की जो बाहरी परत है उसको हम कोरोना कहते हैं। अब कोरोना से प्लाज्मा और उसके साथ चार्ज्ड पार्टिकल्स निकलते हैं और ये काफ़ी विशाल होता है, इसकी लहरें निकलती हैं, इसको सीएमई बोलते हैं और ये अंतरिक्ष में फैलता चला जाता है। तो सौर तूफान जो है जब उत्पन्न होता है तो न सिर्फ पृथ्वी को बल्कि बाकी और जो प्लैनेट्स है उसको भी प्रभावित करता है। पृथ्वी का इस प्रभाव क्या पड़ता है कि एक तो ऑरोरा लाइट्स हैं, उसके बाद जो जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से ये सीएमई टकराते हैं तो जो हमारा आयनोस्फीयर है वहाँ पे एनर्जी रिलीज कर देते हैं और इसकी वजह से ऑरोरा बोरियोलिस एंड साउदर्न लाइट्स जो वो भी साउदर्न पोल पर दिखता है। और जब ये ज़्यादा हो, जो सोलर स्टॉर्म है उसकी मात्रा ज़्यादा हो, चार्ज पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो और मोल्टेन पार्टिकल्स भी ज़्यादा हो, जो सोलर इजेक्शन का पार्ट है, तो वो मोबाइल नेटवर्क और सैटेलाइट्स को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वो आयनोस्फीयर को प्रभावित कर रहा है और हमारा जितना भी संचार माध्यम है वो आयनोस्फीयर से ही फंक्शन करता है। तो अगर कम्युनिकेशन वेव्स जो हैं वो नीचे नहीं आ पाएंगी तो संचार ठप हो जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ग्रिड पे पड़ सकता है और ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग तूफान है, शक्तिशाली है, तो बिजली के ग्रिड जो है वहाँ से बिजली चली जाएगी और पावर लाइनों में नुकसान पहुँचेगा। खासकर वो सारी चीज़ें जो कंप्यूटराइज्ड हैं और सैटेलाइट के थ्रू जो है वो ऑपरेट होती हैं, वो सभी जो है वो ठप हो सकती हैं, क्योंकि उपग्रह जो हैं वो बिल्कुल पास पास हैं और 1-2 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो उसमें सोलर स्टॉर्म की वजह से जो है वो ज़्यादा नज़दीक हो सकते हैं, एक दूसरे से टकरा सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेस में जो लोग हैं, स्पेस साइंटिस्ट जो हैं, उनके लिए भी ये खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सोलर स्टॉर्म में 2-3 चीज़ें पैदा होती हैं। एक तो सौर ज्वाला है, जो सोलर फ्लेयर्स हैं, ये प्रकाश और रेडिएशन की तेज़ लहरें हैं और ये लगभग 8 मिनट में जो है पृथ्वी तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी जो है सीएमई है, जिसके बारे में बताया मैंने, कोरोनल मास इजेक्शन। इसके अंदर प्लाज्मा होता है, मोल्टेन मिनरल्स और मेटल्स हो सकते हैं और इसके साथ साथ जो है चुंबकीय क्षेत्र की विशाल लहरें हैं। ये थोड़ा लेट से पहुंचती हैं और पृथ्वी तक पहुंचने में इनको कुछ घंटों या कुछ दिन भी लग सकते हैं। तो इस तरह से सौर तूफान जो है वो सूर्य से आने वाली ऊर्जा और कणों का एक विशाल तूफान है, जो हमारे ग्रह पे प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हमारी लाइफ को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं इसमें कि अद्भुत खगोलीय दृश्य दिखते हैं, ऑरोरा बोरियोलिस बनता है। 2025 में ऐसी क्या बात हुई कि बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में आने लगा है।
तो 2025 में जो है वो सूर्य जो है अपना एक सौर चक्र जो पूरा करता है उसका 11वां साल है उसका, और वो क्लाइमेक्स पे है जिसमें सोलर मैक्सिमम होता है और सूर्य की सतह पर काफ़ी ज़्यादा गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं और इसी वजह से पृथ्वी पर बार बार तूफान आता रहता है। अब हम ये देखेंगे कि 2025 में जो है कितनी ज़्यादा सोलर स्टॉर्म आए हैं और कितने शक्तिशाली हैं और क्या फ्लेयर रहा उनका। तो मई में हम जो देख रहे हैं कि अभी तक का जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली 2.7 क्लास का था और ये सौर फ्लेयर जो है 14 मई 2025 को आया, जिसमें एकदम यूरोप और एशिया और मध्य पूर्व में कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया रेडियो का। तो सारे सैटेलाइट जो है उस दिन ठप पड़े हैं। फिर नवंबर 2025 में जो है 11 से 13 नवंबर के बीच जो है फिर अचानक से जो है वो शक्तिशाली तूफान आया और इसकी वजह से जो निचले अक्षांश है उस पर ऑरोरा बोरियोलिस का एक खास प्रकार जो है प्रोटॉन ऑरोराज जो है वो देखे गए। रही बात इस महीने की, तो इस महीने भी जो है X1.1 क्लास का सौर फ्लेयर देखा गया जो 8 दिसंबर को आया था। और अभी चूंकि हम दिसंबर के मिड में हैं तो काफ़ी ज़्यादा हाई जियोमैग्नेटिक एक्टिविटीज़ की संभावना बनी हुई है और उसकी वजह से जो है सोलर स्टॉर्म जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं। और उसकी वजह से नासा जो है वो अलर्ट भी जारी किया है नासा ने कि इसका इम्पैक्ट जो है वो सैटेलाइट्स पे पड़ सकता है और हमारे संचार माध्यम पे भी पड़ सकता है। तो ये वीडियो देखने के अलावा और भी वीडियोस देखिए और अपडेट्स के लिए भी चेक करते रहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी नई घटना आने वाली हो तो मैं दोबारा इस टॉपिक पर डिस्कशन करूँगी। थैंक यू वेरी मच।